भारत का आखिरी कैफे लाहौर 890, कराची 696, इस्लामाबाद 96, लोंगे वाला। ये पाकिस्तान का टैंक है जो डिस्ट्रॉयड है, यहाँ पे खड़ा किया हुआ। इसके ऊपर पाकिस्तान का उल्टा झंडा बनाया हुआ है। बनना भी चाहिए पाकिस्तान का झंडा उल्टा। तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और भारत को अस्थिर करने की नीयत। राजस्थान में जब इस एरिया में जब आते हैं, जैसलमेर साइड में, बाड़मेर साइड में, जोधपुर, बीकानेर, ये पूरा एरिया है एकदम फुल ऑफ डेजर्ट और दूर दूर तक खाली है, सुनसान वीरान। दूर दूर तक आपको कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। Lonjwala may be closed by the time you arrive. चुप कर जा। ये बार बार गूगल माता कह रही है कि लौंजे वाला, मैं कहा लौंगे वाला है वो। लौंगे वाला बंद हो जाएगा जब तक हम पहुंचेंगे। तो मैं कहा भाई बंद हो जाएगा तो टेंशन मत ले, हमें पहुंचने दे। तो हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। तो मैं ये कह रहा था कि जो इस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है ना, काफ़ी बहुत ज़्यादा लोनली इन्वायरमेंट है। आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर तक ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल एकदम वीराना। तो वैसा सा है इन्वायरमेंट। मतलब एक ड्रास्टिक चेंज है, एक साइबर सिटी से एक डेजर्ट में आना, बिल्कुल सूखे में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये ड्रास्टिक चेंज है 2 दिन के अंदर। अगर आप फ्लाइट से आते हैं जैसलमेर तो शायद ये एक्सपीरियंस आप ना कर पाएँ। इस रोड पे ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो यार शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। अमेजिंग। टोल यहाँ भी है, लेकिन सरकार टोल लगाना कहीं नहीं बोलती। यहाँ पे भी टोल है। ये रोड बनाई होगी तो लगा दो टोल, और वो भी 70 रुपये टोल है, छोटा मोटा नहीं। नेशनल हाईवे है तो चलो, नेशनल हाईवे से कम ये फ़ायदा तो है कि जो रिचार्ज कराया हुआ एनुअल पास ज़्यादा दुखता नहीं है। 70 रुपये वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। हमारे साथ साथ ट्रेन भी जा रही है। कहाँ से आ रही है नहीं पता, कहाँ जा रही है ये भी नहीं पता, बस जा रही है। प्योर डेजर्ट में ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, और कोई बंदा हमारे आगे नहीं, कोई बंदा हमारे पीछे नहीं। अपने को अभी भी करीब आधा घंटा लगना है। हम लौंगे वाला पोस्ट की तरफ जा रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और पहले आएगा गन्ने वाला 25 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और उसके बाद आएगा लौंगे वाला, मतलब वहाँ से 15 किलोमीटर होगा। टोटल हमें 40 किलोमीटर जाना है। आधा घंटा मैंने 30 to 35 मिनट्स लगेंगे बस। अभी अपना टारगेट ये है कि वहाँ पे पहुँचने से पहले अंधेरा ना हो जाए। अगर अंधेरा हो गया तो थोड़ा सा ही है कि हमारा जाना फिर नुकसानदेह हो जाएगा, तो फिर कल हमें दोबारा से जाना पड़ सकता है। तो हम भी लौंगे वाला पोस्ट पे पहुंच गए हैं, और ये पार्किंग है। ओहो भाई लोगों, हम पहुंच चुके हैं लौंगे वाला पोस्ट पे। ये है लौंगे वाला युद्ध स्थल। मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल पहले मैं आया था, हम 5 दोस्त आए थे। ओह, एकदम गोल्डन आवर में पहुँचे हम लोग। दफादार हरबीर सिंह वीर चक्र, जिनको 6 दिसंबर 1971 में सादे वाला से लौंगे वाला पोस्ट की सहायता के लिए भेजा गया था, इनको वीर चक्र मिला था। राइफलमैन होम बहादुर राणा, इनको सेना मेडल गोरखा राइफल्स के थे। ये हवलदार दया नायक राम वीर चक्र, सिपाही बिशन दास सेना मेडल, सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र पंजाब रेजिमेंट। 10 ईयर्स पहले जब हम लोग आए थे तब ये सब नहीं था भाई। बहुत कुछ बदल चुका है 10 साल के अंदर।
5 दिसंबर 1971 की सुबह हॉकर हंटर विमान पाकिस्तानी टैंक्स को नष्ट कर रहे हैं। हंटर विमान जिनका मार्गदर्शन कृषक विमान द्वारा किया जा रहा था ने पाकिस्तानी टैंक दल को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए लोंगेवाला की लड़ाई में शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया। रोल ऑफ ऑनर, ये रोल ऑफ ऑनर है ऑपरेशन ट्राइडेंट और विक्ट्री ऑफ लोंगेवाला। इस चित्र में दिखाया गया है कि 23 पंजाब के वीर सैनिक एक त्यागे हुए पाकिस्तानी टैंक के ऊपर उत्सव मना रहे हैं। पैदल सेना की ब्रिगेड और आर्म्ड रेजिमेंट द्वारा किए गए पाकिस्तानी हमले को 23 पंजाब की अल्फा कंपनी ने नाकाम कर दिया था। हंटर विमानों के वायु हमले के बाद पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों को छोड़कर भाग खड़ी हुई थी। अ ट्रिब्यूट टू इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ 170 फील्ड रेजिमेंट। बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे आके, और हम लोग थोड़ा जल्दी आने की उसमें थे, कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं, अंधेरे होने का बहुत डर था। यही प्लेन यूज़ किया गया था भाई, हॉकर हंटर। भारत का आखिरी कैफे लाहौर 890, कराची 696, इस्लामाबाद 196, लोंगेवाला। वाह कैफेटेरिया। पाकिस्तान का टैंक यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। इस टाइम यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत सही है, मतलब नॉर्मल, बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। ये भी पाकिस्तान का टैंक है। वो भी तो नहीं है सर आपकी देखने वाली। ये अपना तिरंगा लहरा रहा है, और इधर ये वो बंकर है। ये एक्चुअल वॉर वो है जहाँ पे वॉर हुई थी, युद्ध स्थल जिसको बोलते हैं। तो ये वो बंकर्स हैं जिनमें, जो बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा, ऐसे बंकर्स में उन्होंने करके लड़ाई लड़ी थी। तो ये पूरा है इधर। ये पाकिस्तान का टैंक है जो डिस्ट्रॉयड है, यहाँ पे खड़ा किया हुआ। इसके ऊपर पाकिस्तान को उल्टा झंडा बनाया हुआ है। बनना भी चाहिए पाकिस्तान का झंडा उल्टा, क्योंकि बहुत सारे टैंक मारे थे हमारे एयरफोर्स ने, और फिर वो सारे अपने टैंक्स को, डिस्ट्रॉयड टैंक्स को, और वैसे जो चलने वाले टैंक्स थे कुछ यहाँ पे उस एरिया में दलदल होती थी, उसमें फंस गए थे, तो उनको भी वो छोड़ के भाग गए थे। अभी हम मूवी देखने जा रहे हैं, एक पेट्रियोटिज्म पे, एक मूवी वॉर पे बनी है। 10 साल पहले भी देखी थी, 10 साल पहले कैसी थी नहीं पता, लेकिन अभी अच्छी हो सकती है, अच्छी ही होगी। एक्चुअल मूवी अभी चली नहीं है, थोड़ी देर में चलेगी, लाइट वगैरह बंद हो जाएंगी। तो अभी के लिए सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का रण क्षेत्र, जिसने 1971 के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका अदा की। सन 1947 में जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और भारत को अस्थिर करने की नीयत से भारत पर हमला किया।
भारत ने कश्मीर में होने वाले काम कोशिश की, जिसमें 17 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की वो करारी अपमानजनक हार हुई, जिसका अंत ये हुआ कि पाकिस्तान को ताशकंद में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही डूब गया। ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान। हाँ भाई, अब लोंगे वाला पोस्ट तो हम घूम लिए और रात पूरी हो चुकी है। अब हम वापसी की जर्नी क्या हम समझाना था, बट अब हम जा नहीं पाएंगे। तो भाई लोगों, अंधेरे में आपको दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा होगा, बहुत कम ही दिखाई दे रहा होगा। 7:30 शाम के 7:30 बजे हैं, लेकिन अगर आप बाहर इन्वायरमेंट अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि रात के 11-12 बज गए हैं और बिल्कुल एकदम सुनसान हो चुका है। ये 3 बाइकर्स हमारे साथ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम इनके साथ जा रहे हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं, तो कंपनी करते हुए। तो अभी हम देख रहे हैं रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, कोई बड़ी ऐसी जगह मिलेगी तो सम में अगर जाएंगे तो सम में अगर हम जाएंगे तो हम 9 बजे पहुंचेंगे। तो आज सम में नहीं जाना चाहते, हम कल जाएंगे सम में, क्योंकि सम में जो शाम है वो हम थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं। तो या तो हम आज ही सम चले जाते फिर, बट हमने प्लान ये बनाया है कि सम से हम फिर वापस सीधा घर जाएंगे वो एक्टिविटीज़ करके। तो इसलिए तनोत माता का मंदिर अभी हम रिस्क लेना ज़्यादा सही है नहीं, कि अभी 7:30 बज चुके हैं और अगर हम वहाँ जाएँ तो 9 बज जाएंगे, और फिर वैसे वो 50 किलोमीटर है, फिर 50 किलोमीटर जाना है और फिर 50 किलोमीटर वापस आना है, तो सही नहीं है वैसे टाइम में। सुनसान एरिया है, अगर मान लो कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बी सेफर साइड। तो हम सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। अभी हमने जो रूट लगाया है, मैप जो लगाया है, वो जैसलमेर का लगाया है। बाकी रास्ते में हमने 2-3 जगह देखी थी जो बिल्कुल एकदम सुनसान जगह में रिजॉर्ट टाइप थी, तो वहाँ देखेंगे। अगर हमें रुकने की जगह मिल गई तो वहीं रुक जाएंगे। कल सुबह मस्त 10 तो 11 तो हम वैसे ही बजा देते निकलते। चलो भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट करके भी बता देना क्या पार्ट अच्छा लगा, और अगर कुछ पार्ट बुरा लगा हो यार वो भी बता देना, कोई ऐसी इशू नहीं है। हम इम्प्रूव करते रहेंगे वक्त के साथ साथ और अच्छे व्लॉग्स आप तक लाते रहेंगे। तो अभी देखो चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता तय करते हैं और फिर देखते हैं, अगर कहीं रुकते हैं तो फिर आपको करेंगे अपडेट।